सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर का बहीमाना कत्ल, मुल्जिमान की तलाश में छापे, 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 50 से ज्यादा मकामात पर सर्चिंग। जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदेही से मदद ली जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यकीन दहानी, पुरतशद्दुद वाक़या मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना, शुक्रिया इमरान खान। श्रीलंकन हाई कमीशन का ट्वीट। इंसाफ होता नजर आएगा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 2 टोक ऐलान का। वाक़े पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है, मुल्जिमान इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए, इनको नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल, कहा वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेशो खैमा है। मौलाना फजलुर रहमान की सियालकोट वाक़े की मजम्मत का। वाक़े की जामे तहकीकात होनी चाहिए, देखा जाए वाक़े के पीछे कौन लोग किन मजबूत मकासद की तकमील के लिए मुलव्वस है। शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा। हम शर्मिंदा हैं, कौम का सियालकोट वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर सार्फिन का मुल्जिमान को कड़ी सजाएं दिलाने का मुतालबा। सियालकोट टॉप ट्रेंड बन गया। आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। आगा सिराज दुरानी को कराची ले जाया जाएगा। आप कराची में क्यों नहीं गिरफ्तार होते, बस जहाज में आने जाने का शौक है। सहाफी के सवाल पर स्पीकर सिंध असेंबली का जवाब। कराची में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले भी आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए। जहाज में आने जाने का शौक। पीछे देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 साल से लापता मुदस्सिर नारो को बाजियाब करके 13 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने मुदस्सिर नारो की बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लापता शख्स का पता नहीं चलता तो विफाकी काबीना नाकामी के जिम्मेदारों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई से आगाह करे, अदालत की हिदायत। जो लोग इंसाफ के लिए चल नहीं सकते, इंसाफ को चलकर उन तक जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने माजूर अफराद की सहूलियात के लिए कानून साजी से मुतालिक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस जब्बाद हसन का कहना है कि इंसाफ की फौरी फराहमी ही कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है। बलोचिस्तान इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, मरीज रुल गए। ओपीडीज के बाद ऑपरेशन थिएटर्स के बाइकआउट का भी इंदिया। मुजाहिरीन की साथ ही डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती नुमाइंदों की हड़ताल। सफाई का रहा सा निजामी बैठ गया। जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज का पानी जमा, शहरी परेशान। कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से महदूद पैमाने पर कचरा उठाने का काम जारी। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी मुहिम खत्म। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कल नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल में मुकाबला होगा। उम्मीदवारों के कैंप्स में जोशो खरोश, वोटर्स ने मसाइल के हल की उम्मीद लगा ली।
कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी। बर्तानिया में मजीद 75 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। श्रीलंका में भी पहला केस रिपोर्ट। अमेरिका की मजीद कई रियासतों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में छोटे बच्चों में कोरोना वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,761। 431 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,86,003 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 8.91%। पंजाब में डेंगू से 3 मरीज जान की बाजी हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से मुतासरा 73 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 21 जबकि पेशावर में 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर फजा में आलूदगी की शरह 315 रिकॉर्ड की गई। फाती दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। कराची फहरिस्त में आज 9वें नंबर पर। महकमा मौसमियात ने खुश्क मौसम और स्मॉग से छुटकारे की नवीद सुना दी। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची से खैबर तक गैस नायाब। LPG लकड़ियां भी महंगी हो गई। होटल वालों ने खाने के रेट बढ़ा दिए। सनतें बंद होने लगी। अवाम ने सर पकड़ लिए। कहते हैं किसी तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। बेचारगी की जीस्त पर है मौत। खंदाजन रोटी तो क्या गरीब को मिलता नहीं। कफन महंगाई ने मौत भी मुश्किल बना डाली। कफन की कीमत भी बढ़ गई। 1000 वाला कफन 1500 जबकि 1500 से 2000 रुपए वाला कफन 4000 में मिलने लगा। कब्रों की तैयारी भी आसान न रही। मुल्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास बाजार कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद को गर्म कपड़े दिए जाएंगे। बाजार में गरीबों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलाई जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। जिम्मेदार बच नहीं सकेंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए। इन बमों को नाकारा ना किया गया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, इसके लिए बहुत तवज्जो चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो कल से सोच रहे थे कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखे। लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बह गए।